और अभी मनोहर लाल खट्टर जी जैसे ही बने, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि हम लूरी को भी टेक ओवर कर लेंगे, सुन्नी को भी टेक ओवर कर लेंगे और धौला सिद्ध को भी टेक ओवर कर देंगे। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के हित को बिचरे नहीं देगी जो पिछली बीजेपी की सरकार ने बेचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें पूछी हैं, तो उन दोनों बातों में हमारा रेवेन्यू कितना आता है, वैसे फ्री पावर का दिया रेवेन्यू मैं अभी बताता हूँ। दूसरा इन्होंने पूछा है कि लूरी, सुन्नी, धौला सिद्ध और डुग्गर पावर प्रोजेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ और बार बार, अभी माननीय विपक्ष के नेता तो है नहीं, अब ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये इनके समय के पावर प्रोजेक्ट हैं। और देखिए विडंबना, किस प्रकार प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचा गया। और मैं एक एक चीज आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आप भी सुनिए और ध्यान से देखिए। हमारा जो लोरी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। देश के प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। और जो एमओयू हुआ, इंप्लीमेंट एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, एमओयू हुआ। और एमओयू में कैसे प्रदेश का इंटरेस्ट बेचा गया। 12% फ्री पावर यूनिवर्सल है जो मिलती है। उसके बाद 2006 में मैडम स्टोक्स बिजली मंत्री थी, उन्होंने उसमें चेंजिंग लाई और हमने 12, 18, 30 और अपफ्रंट प्रीमियम की योजना लेकर हम लाए। लेकिन इन 4 प्रोजेक्टों में जो इनकी पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी जो यहाँ है नहीं अभी, क्योंकि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लूरी प्रोजेक्ट है उसमें हमको 10 साल बाद 4% बिजली मिलेगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। और 11 से 25 साल बाद हम पहुंचेंगे, जब 11वें साल में और जब वो फ्री हो जाएगा प्रोजेक्ट तो 8% मिलेगी। और जब 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी। और यही नहीं, सुन्नी जो हमारा पावर धौला सिद्ध है, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट्स में हमें 66 मेगावाट मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। 12% बिजली 26 से 40 साल के बीच में मिलेगी। लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट दे दिया आपने, और लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट में हमें लाभ में 25% बिजली मिलेगी। सुन्नी में सिर्फ 12% बिजली मिलेगी थ्रू आउट लाइफ, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट पर कोई अधिकार नहीं था। 12, 18, 40 की पॉलिसी को भी बदल दिया। और जो लाडा मिलता था वो CSR के तहत मिलता था, 1.5% लाडा। और जो 50% GST था, जो स्टेट का 9% कंपनसेशन था, वो भी आपने माफ कर दिया। यही नहीं, मैं ये एक और आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने इस बात को जोर से उठाया। हमने कहा आपका, और डुग्गर प्रोजेक्ट में भी जो NTPC के पास है, ये SJ मिनल के साथ समझौता हुआ है जो NTPC के पास है, मतलब हमारी संपदा, पानी ही हमारी वेल्थ, जिससे हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस संपदा को हमने बेच दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत जारी है। हमने टेक ओवर की प्रोसीडिंग स्टार्ट की, ये कोर्ट में चले गए। हम माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करके अभी चुप है। अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि पहले 12 साल में हम 12% लेंगे, 12 से 30 साल में 18% लेंगे, 30 से 40 साल में 30% लेंगे, और 40 साल बाद ये सारे प्रोजेक्ट हम अपने पास वापस लेंगे। आपने तो जिंदगी भर के लिए दे दिया, 12% फ्री पावर भी नहीं ली। बहुत अच्छा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा। और अभी हमारा जब माननीय मंत्री जी से बातचीत चली, अब एक समझौते पर उनकी सहमति बनती आ रही है कि हम 12% आपको देने को तैयार हैं। ये सरकार की कमिटमेंट होती है। हर जगह हिमाचल के इंटरेस्ट को बेचा गया है। पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने, क्योंकि उन्होंने वॉकआउट करना था, मैं चाहता हूं कि वो आए अंदर, शराब के ठेकों को उन्होंने किया, अब ये अटल यूनिवर्सिटी का, अब ये है। और एक और मैं कहना चाहता हूं, आगे आइए और आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी शर्तों के हिसाब से ये समझौता नहीं हुआ, 12, 18, 30 पर समझौता नहीं हुआ, हमारी सरकार
इन तीनों प्रोजेक्ट को, जिसमें SJVNL ने काम शुरू कर दिया, कई जगह कह रहे हैं 60% हो गया, हम टेक ओवर करेंगे। डुग्गर के प्रोजेक्ट को, जो NTPC के साथ हमारा समझौता, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट देने को तैयार होंगे, हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, वरना उसको भी हम टेक ओवर करेंगे। हाईएस्ट लेवल पर इसमें बातचीत हुई है, CRC से भी बातचीत हुई है, और मुझे खुशी है हम पहली लड़ाई 12% की जीत चुके हैं, और जो GST 9% आपने देने का वादा किया था, उसको भी हम देने से हमने इनकार कर दिया। और लाडा जो 1.5% बनता है, जो CSR के तहत तो उनको काम करना ही है, प्रॉफिट में आती है सारी कंपनियां, 10 साल बाद 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है। और राज्य के लोगों को क्या मिलता है? क्लाउड बस मिलते हैं, डैम से वेपोरेशन हो रही है, और क्लाउड बस के रूप में हमारी संपदा और हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है। ये चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए मैं आपको मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय सदन को, हमारी सरकार इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ेगी। रेवेन्यू भी बता और जो रेवेन्यू आया है, NHPC, NTPC, SJVNL, ये रिप्लाई ही कैन गिव। मैं रेवेन्यू टाइम इसमें नहीं होता रिप्लाई में। 2023-24 में 217 करोड़ का रेवेन्यू आया। बड़ी लंबी चार्ट है, मैं माननीय सदस्य को और आपको भी भिजवा दूंगा। यहाँ रख दो सर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू। प्रश्नकाल